मुख्यमंत्री निवास में तेलंगाना प्रदेश के किसान भाई और बहनें यहाँ आए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिंदी समझ तो लेते हैं ना? आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और परसों से आप आए हैं, राजनांदगांव रुके, उसके बाद दुर्ग में, और दुर्ग के बाद आज रायपुर राजधानी में। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, जहाँ 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, और उसमें से 44% भूभाग हमारा जंगल है। लगभग आधा हिस्सा हमारा जंगल है। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, और एक समय था 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले 12 लाख किसान प्राइमरी सोसाइटी में धान बेचते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई और कृषि किसानों से जुड़ी हुई नीति हमने लागू की, उसके बाद आज हमारे किसानों की संख्या बढ़ के 23.5 लाख हो गया जो धान बेचते हैं। लेकिन उसके अलावा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हम मक्का उत्पादक किसान हैं, गन्ना उत्पादक किसान हैं, मिलेट्स जो कोदो, कुटकी, रागी खासकर आदिवासी अंचलों में बहुत होता है, उसके भी न केवल समर्थन मूल्य बल्कि समर्थन मूल्य घोषित किया और उसे खरीदने की भी व्यवस्था की। तो करीब 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो प्रति एकड़ 9,000 है। और धान छोड़ के यदि दूसरा फसल लेते हैं तो 10,000 रुपये एकड़ है। अब तो वृक्ष संपदा योजना भी हम लोगों ने शुरू की है। दूसरी बात यह है कि मक्का खरीदी की बात है, मिलेट्स भी खरीदी की, और गन्ना खरीदी। गन्ना के समर्थन मूल्य हमारे यहाँ 355 रुपया प्रति क्विंटल है, जो देश में सर्वाधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने तो किसानों को कहा था, राहुल गांधी जी आए थे तो बोले थे 2500 रुपये हम खरीदना है और ऋण माफ़ी करना है, और प्रति परिवार 35 किलो चावल देना है। बिजली बिल 400 यूनिट तक के आधा उन्होंने कही थी। तो वो सारे काम किए, और अब तो स्थिति ये है कि इस साल जो धान बेचे हैं उसकी कीमत 2640 रुपया पड़ेगा। तो देश में सर्वाधिक धान का समर्थन मूल्य में खरीदी यहाँ किया जा रहा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन, आप लोगों ने पहले आंदोलन किया था, आपके पुरखों ने। हमारे यहाँ थोड़ा देर बाद हुआ, लेकिन राज्य हमारा पहले बना, आपका राज्य बाद में बना। लेकिन दोनों प्रदेशों में कृषि पे आधारित यह प्रदेश है। और हमारे यहाँ 2 सोसाइटी के अध्यक्ष बैठे हैं। नवाज खान जी राजनांदगांव केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, और राजेंद्र साहू दुर्ग केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। इधर धान तौलाई हुआ और तीसरे दिन के अंदर में बैंक के खाते में उसका पैसा पहुंच जाता है। किसी धान खरीदी में हम लोगों ने व्यवस्था की कि ऑनलाइन टोकन मिलता है, टोकन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आए, और पहले स्थिति ये थी, किसान 55 लाख क्विंटल धान बेचने में, मीट्रिक टन धान बेचने में 8-8 दिन तक के लाइन में लगा रहता था। बारदाने नहीं मिलते थे, मिल जाए तो तौलाई नहीं होता था, तौलाई हो जाए तो बैंक में पैसा नहीं मिलता था। आज 23 लाख किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों ने खरीदा। एक दिन भी किसान को इंतजार करना नहीं पड़ा, और तीसरे दिन बैंक में पैसा पहुंच गया 22,000 करोड़ रुपया सब किसानों के खाते में। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, अब आपके यहाँ इमली का खूब उपयोग होता है, लेकिन उत्पादन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खूब होता है। हमने उसको 31 रुपया किलो में
खरीदने का फैसला किया। महुआ 30 रुपये में खरीदने का, 67 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन करके उसको सी मार्ट भी हमने बनाया, बेचने की व्यवस्था। गोबर खरीदी हमने शुरू की 2 रुपये किलो में, और आज गोबर बेच के आदमी लखपति बन गया है, लाखों रुपया। और गोबर से फिर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो खेतों में खाद की जगह जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे उसी गोबर से गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गो कास्ट बना रहे हैं। अब तो प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं। जो पुताई करने का काम अभी रायपुर में हमारे जो नगर निगम है, वो पूरा कार्यालय उसी गोबर के प्राकृतिक पेड़ से पुताई हुआ है। अब हमारे सारे स्कूल उसी से पुताई हो रहे हैं, सारी स्कूल बिल्डिंग, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग में पुताई होगा तो प्राकृतिक पेंट से। और अभी तक के हम लोग करीब 50 जगह उसका उत्पादन शुरू कर चुके हैं, और करीब 60,000 लीटर क्षमा चाहूँगा 60,000 लीटर उत्पादन करके बेच भी दिए। तो जहाँ जहाँ डिमांड हो रही उसके लगातार कर रहे हैं। और जगदलपुर में एक जगह हमने गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू किया है, तो गोबर से बिजली उत्पादन भी करेंगे, और उसका रेट भी हमने तय कर दिया, 9 रुपये प्रति यूनिट हम खरीदेंगे। मतलब ये है कि जो चीज़ उत्पादन किसान करे, गौपालक करे, चाहे लघु उपज संग्रहण करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हो, वो यदि करते हैं तो उसकी खरीदी की व्यवस्था, उसकी वैल्यू एडिशन, और उसके बाद जो उत्पादक वस्तु है उसे विक्रय करने का। हमारे जितने भी सामान हैं वो सी मार्ट में भी बिक रहा है, वो फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, अमेजन में बिक रहा है, तो सब जगह बेचने की व्यवस्था। और कोई सामान उठाए किसानों से या स्व सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो तुरंत उसका पेमेंट पहले होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। मैं भाषण उसन नहीं दूंगा, मैं तो बल्कि 2 दिन से आप यहाँ हैं, आज तीसरा दिन है, तो आप लोगों का अनुभव सुनना चाहूँगा, और आप लोग यदि कोई सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब देना चाहूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से आप लोग यहाँ आए, हमारे आतिथ्य स्वीकार किए, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।